गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ाया और उसमें मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी कि पंचायती राज जो है वो 3 टायर सिस्टम होते हैं, है ना। पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा न्याय पंचायत। अब इस चीज़ को हम यहाँ बारी बारी से डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं ग्राम सभा क्या होता है। तो ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस हैव ए ग्राम सभा। जो भी कोई गांव होते हैं, है ना, ईच विलेज कोई भी गांव, है ना, प्रत्येक गांव या है ना कई गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा होता है ना। जनरल असेंबली फॉर ऑल एडल्ट मेंबर, और इसके है ना जितने भी अडल्ट मेंबर है 18 साल या 18 साल से अधिक के जो भी है ना मर्द या औरत है वह इसके मेंबर होते हैं। ऑल पीपल एबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु हैव देयर राइट टू वोट फॉर अ पार्ट ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा को बनाने में सभी आदमी 18 या 18 वर्ष से उम्र के सभी लोग वोट दे सकते हैं। दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, है ना। ये ग्राम सभा कम से कम एक साल में 2 बार, है ना, एक जगह इकट्ठा होकर सभी जो मेंबर है गांव के 18 वर्ष या इससे अधिक के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इशूज, और वो क्या कहते हैं गांव के प्रॉब्लम को और जो इम्पोर्टेंट इशू हो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ ग्राम सभा इज इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। ग्राम सभा का एक इम्पोर्टेंट काम यह भी होता है कि गांव में डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए नया नया स्कीम को लागू करें, नया नया प्रोग्राम को लागू करें। इट इज़ हेयर डैट ऑल द प्लान्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, है ना। तो इस तरह ग्राम सभा में क्या होता है, ये सारे नियम कानून वह ना कोई नया नया डिसीजन लिया जाता है। ग्राम पंचायत इलेक्ट्स पीपल हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा क्या करता है ना, ग्राम सभा है ना अपने में से आदमी को इलेक्ट करता है, चुनता है और वह बनाता है ग्राम पंचायत। इट रिव्यूज और रिव्यूज वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। अब जब ग्राम पंचायत बन गया तो उसका काम है कि वह सारे चीज़ को देखना, गांव के सारे प्रोग्राम को, सारे चीज़ को देख रेख करना। इट इंश्योर दैट द पंचायत एक्टिविटीज आर ट्रांसपेरेंट। अब इसका ये भी काम है कि वो जो भी काम करे जनता के सामने रखे, कितना खर्च हुआ, कौन सा काम करवा रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, सब चीज़ को जनता के सामने रखे। इफ़ द ग्राम सभा इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ग्राम पंचायत मेंबर, अगर ग्राम पंचायत में जो मेंबर होते हैं उस मेंबर से अगर ग्राम सभा संतुष्ट नहीं है, ग्राम के लोग, है ना, गांव के लोग संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या कर सकते हैं, इट हैज़ द पावर टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो उस आदमी को उस पोजीशन से हटा सकता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। द पंचायत एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया, है ना। पंचायत के जो एरिया है वो छोटे छोटे एरिया में बांट दिए जाते हैं, जिसे हम लोग वार्ड कहते हैं, है ना। कोई 10 नंबर वार्ड में है, कोई 12 में है, कोई 5 में है, 6 है। तो यह क्या है, ग्राम पंचायत का ही पार्ट है, लेकिन उसको एक छोटा छोटा एरिया में बांट दिया गया है। एक कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, और हर पंचायत में इलेक्शन होता है और जिसमें, है ना, वार्ड मेंबर जीत के आते हैं। ईच वार्ड हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड पंच, और इनसे जो जीत के आते हैं उसे पंच कहा जाता है और उसे ही वार्ड मेंबर हम लोग कहते हैं, ठीक है। आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं ग्राम पंचायत एक जगह इकट्ठा होकर अपने मैटर को डिस्कस कर सकता है, ठीक है। फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेटिव द ग्राम सभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, और वो जो वार्ड चुन के आते हैं, जो पंच वार्ड मेंबर चुन के आते हैं, उन्हीं में से लोग क्या करता है, ग्राम पंचायत का मेंबर बनाता है, जिसे हम लोग, है ना, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत एंड हेड ऑफ हेड, और उसमें से एक को पूरे ग्राम पंचायत का हेड, है ना, बनाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, सरपंच। तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच होता है। देयर आर 7 to 17 मेंबर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 7 से लेकर 17 मेंबर तक हो सकते हैं। द मेंबर ऑफ आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5, जो उसमें मेंबर चुने जाते हैं वह 5 साल के लिए चुने जाते हैं। सम सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल, और उसमें क्या होते हैं, कुछ सीट SC और ST लोगों के लिए और कुछ सीट औरत के लिए, इसमें क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर बिलोंग टू, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, 2 मेंबर को SC या ST, है ना, वोमेन से ले सकता है, उनके लिए सीट आरक्षित होता है, ठीक है। अब सरपंच, जैसे कि मैंने पढ़ाया, आप लोग को बताया कि सरपंच जो है वह ग्राम पंचायत का हेड होता है, जिसे हम लोग प्रधान भी कहते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ पंचायत एंड सुपरवाइज इट फंक्शन, वह क्या कर सकता है, गांव में पंचायत बुला सकता है, वहाँ के, है ना,
प्रॉब्लम को, समस्या के बारे में डिस्कस करेगा और जो काम हो रहा है उसका सुपरवाइज करेगा कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। द सरपंच इज इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years। जो सरपंच होते हैं वह भी क्या होते हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इन सम विलेज ही मेड इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द विलेज। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, लोग उसे डायरेक्टली ही चुन लेते हैं। ही इज असिस्टेड बाय डिप्टी सरपंच। और यह क्या होता है, डिप्टी सरपंच के द्वारा असिस्टेड किया जाता है। अ सेक्रेटरी इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु रिकॉर्ड्स ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अब देखो ये जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा है वह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, एक सेक्रेटरी है ना अपॉइंट करता है। वह एक सेक्रेटरी बना के ग्राम पंचायत में भेजता है। उसका काम होता है कि गाँव में हो रहे कामों को देखना, रिकॉर्ड को चेक करना कि जो काम हो रहे वह सही ढंग से हो रहे कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कहीं कोई मामला तो घप नहीं हो रहा है, कहीं कोई पैसा तो है ना जो है सो नहीं खा रहा है। ये सब चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे है ना ग्राम पंचायत के मेनली काम क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर रोड्स, है ना, रोड, स्ट्रीट लाइट, रोड हो या गली में जो लाइट लगे होते हैं, ड्रेन सिस्टम, नाला हो, गटर हो, है ना, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के सोर्स जैसे वेल, ड्रेन, टैंक, पंप, इन सब चीज़ को बनवाना, मरम्मत करवाना, ये ग्राम पंचायत का काम होता है। चार्ज एंड कलेक्ट लोकल टैक्स, ड्यूटीज, टूल्स, फीस। अगर कोई लोकल टैक्स है, कोई ड्यूटी टैक्स है, कोई टूल टैक्स है, कोई फीस टैक्स है, तो इन सबको इकट्ठा करना। जैसे आप लोग देखते होंगे है ना, जो गांव में बाजार लगते हैं, जो सड़क पे लोग ठेला लगा के सामान बेचते हैं, उन लोग से भी टैक्स वसूला जाता है। प्रोवाइड्स बेसिक एमिशन सच एज क्लीन ड्रिंक। अब कुछ बेसिक चीज़ है जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इन सब चीज़ को प्रोवाइड कराना। इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट स्कीम फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए है ना कुछ स्कीम लाना ताकि एग्रीकल्चर डेवलप हो सके, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए नया नया स्कीम लाना। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन विलेज, विलेज में बेरोजगारी को क्या करना, दूर करना और वहाँ नौकरी देना, नौकरी को जनरेट करना, ये सब काम ग्राम पंचायत का होता है। प्रोवाइड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जैसे स्कूल बनवा देना, है ना, स्कूल बनवाना, उसका मरम्मत करवाना, उसका देखभाल करना, ये सब भी काम ग्राम पंचायत का होता है। प्रोवाइड्स हेल्थ फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज। अब देखो हेल्थ फैसिलिटी, गांव में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, नया नया अस्पताल बनाना, जो डिस्पेंसरीज होते हैं उन सबको अच्छी तरह देखना। डिस्पेंसरीज क्या होता है मालूम, डिस्पेंसरीज क्या होता है, एक है ना सरकार का गाड़ी होता है जिसमें है ना बहुत डॉक्टर और दवा, नर्स वगैरह रहता है और वह जगह जगह हर मोहल्ले मोहल्ले जाकर पेशेंट को ठीक करता है, उसे डिस्पेंसरीज कहते हैं। तो डिस्पेंसरीज और है ना हॉस्पिटल, है ना हॉस्पिटल वगैरह का मरम्मत करवाना, नया नया हॉस्पिटल बनवाना। अगर कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी चल रहा है तो इसको देख रेख करना कि इसमें प्रॉपर दवाई है नहीं है या नहीं, प्रॉपर उचित इलाज मिल रहा है कि नहीं। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द विलेज, विलेज में कौन आदमी पैदा हुआ, कौन आदमी मर गया, तो इसके डेथ सर्टिफिकेट और इसके बर्थ सर्टिफिकेट को मेंटेन करके रखना। ये सब सारे काम थे पंचायत, ग्राम पंचायत के। अब हम बात करते हैं इनकम का। इसका इनकम का क्या सोर्स है, कहाँ से इसको इनकम आता है, तो देखिए नंबर 1 टैक्सेस लेवियल ऑन हाउसेज। अगर जो है ना पंचायत में किसी घर पे, किसी शॉप पे, किसी मेला पे अगर किसी तरह टैक्स लग गया तो वह टैक्स वसूलने का काम इसका होता है और वही टैक्स उसका जरिया बनता है। गांव में अगर कोई मेला लग रहा है तो ग्राम पंचायत को टैक्स देना पड़ता है, कोई दुकान खोल रहा है उसको टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स किस रूप में होते हैं, मनी पेड बाय द पीपल। लोग क्या करते हैं, पैसा के रूप में इसे पेड करते हैं, है ना। गवर्नमेंट फॉर ऑल द वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज मेड अवेलेबल टू देम। अब क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है उन सब से है ना टैक्स जो है वसूलने, यह एक इनकम होता है। दूसरा ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट दिया, कोई योजना है ना, वह कोई योजना अगर लाया है ना तो उस योजना से जो पैसा मिलता है यह भी इनकम का एक सोर्स है। अगर कोई डोनेशन दे रहा है सरकार, अगर कोई दान दे दिया कि चलो भाई इस पंचायत को इतना दान दे दिए, तो यह भी एक क्या है, गवर्नमेंट, ये ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स है। फीस ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ कैटल। अगर मवेशी की खरीद बिक्री हो रहा है तो उस पर एक फीस बांधा जाता है ना, तो
तो यहाँ से भी उसको पैसा आता है। सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई पेड़ है गिर गया, अब उस पेड़ को वह बेचना चाहता है तो सरकार का, अगर वह चाहे तो उसको सेल कर दे, उसको बेच दे और उससे जो पैसा मिलता है उसको, है ना, गांव की तरक्की में लगा दे। तो इस तरह कुछ सोर्स थे, है ना, ग्राम पंचायत के इनकम के, है ना, जो मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया पंचायत, है ना, और भी कई सारे टायर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।